हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और फिल्ट्रेशन का इसका काम होता है। ठीक है, इसका काम फिल्ट्रेशन के लिए होता है और इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो स्टोर करता है इसमें। और अगर इसके यूज़ की बात करें तो यूज़ इसका फिल्टरिंग के लिए ही है, फिल्ट्रेशन के लिए, एनर्जी स्टोरेज के लिए, कपलिंग के लिए और स्टेबलाइजेशन के लिए। और कैपेसिटर ये जो दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर पास करता है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट को, और जो डीसी करंट है इसको ब्लॉक करता है। ठीक है, और ज़्यादातर कैपेसिटर लगे होते हैं मोबाइल के अंदर। अब बात करें इसकी डिनोटिंग लेटर की, सिंबल की, तो इसका जो डिनोटिंग लेटर है ये देख रही है आपको, इस तरीके से दिख रहा है, इसका डिनोटिंग लेटर है, इसकी पहचान है। ये अलग अलग कैप होते हैं इसके अंदर में कैपेसिटर के, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटर भी है ये, और इसमें टर्मिनल 4 भी है। 2 टर्मिनल और 4 टर्मिनल के कैपेसिटर दिख रहे हैं आपको। तो ये नॉर्मल कैपेसिटर बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये टर्मिनल कैप, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये ब्राउन कलर के अधिकतर और ग्रे कलर का आता है, ज़्यादातर ब्राउन कलर का आता है। तो इसके लिए अलग से डिटेल बनाऊंगा मैं वीडियो में नेक्स्ट। हर चीज़ की इकाई होती है, जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो आधा लीटर, 1 लीटर, पेट्रोल भराते हैं तो 100 का, 200 का, इस तरीके से कैपेसिटर का भी अलग अलग मेजरमेंट ऑफ यूनिट होती है। तो जो फैरेड के अंदर में है, हमारे सेल फोन के अंदर इसका कोई काम नहीं है। और मिली फैरेड होता है, माइक्रो फैरेड होता है, नैनो फैरेड होता है और पिको फैरेड होता है। तो जो पिको फैरेड है और नैनो फैरेड है, माइक्रो फैरेड है, इसका हमारा काम होता है। तो इस तरीके से जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए आप। तो माइक्रो फैरेड का ज़्यादा यूज़ है, मतलब स्टेबलाइजेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी कैप है हमारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं, और इसका स्टोरेज, फिल्ट्रेशन। तो ये नैनो फैरेड जो है, इसके अंदर में आपको, अगर आपका स्किन हाथ का अच्छा है तो इसको वापस लगा दो, नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है कैपेसिटर को। लेकिन ये जो कपलिंग वाला है, जो पिको फैरेड, ये आपको सीरीज़ में तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है माइक्रो फैरेड का है। ये बहुत ही, मतलब ये मदरबोर्ड में ये लगाना ही पड़ेगा आपको। बाकी नैनो फैरेड के कैपेसिटर अगर नहीं भी लगाए तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ में दिख रहा है, इसका मतलब कि ये डायरेक्ट आईसी के अंदर में इसका कनेक्शन है। अगर ये इसमें ग्राउंड अगर ये दिया होता तो ये पैरेलल कहलाता। तो ये अभी सीरीज़ में है। तो मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा। TX बता रहा है जो, और ये B8 RF ये जो बता रहा है, ये सारी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। क्या होता है RX, क्या होता है RF, और ये B8 क्या होता है, और ये कैपेसिटर पैरेलल और सीरीज़ क्या होता है, उसका सिंबल, और किस तरीके से मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि पैरेलल को हम कैसा पहचानेंगे और सीरीज़ को कैसा पहचानेंगे। तो चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे TX ट्रांसमिट और RF रेडियो फ्रीक्वेंसी और बैट आउट। तो ये जो कैपेसिटर लगे हैं ये सीरीज़ में लगे हैं। अब आप कैसे जानेंगे कि ये सीरीज़ में लगे हैं, तो इसके लिए मैं डिटेल में आपको स्लाइड बताता हूँ। तो ये देखिए, ये जो कैपेसिटर लगे हैं सीरीज़ में लगे हैं, और इसके अंदर में कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन कॉइल के अंदर में एक ग्राउंड है। और ये अगर ख़राब हो गया तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसकी जगह पे आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो काम बनेगा नहीं। और इसके अंदर में मैंने जैसे ही बताया था आपको कि डीसी इसको ब्लॉक करता है। तो ये देखिए, ये जो डीसी, ये बैट आउट जो दे रहा है यहाँ से डीसी, ये बैट आउट है इसका। और जो इसके अंदर कैपेसिटर जो डायरेक्ट आईसी के अंदर जा रहा है ये, तो इसके अंदर में फ्रीक्वेंसी जा रही है और सिग्नल जा रहे हैं। ठीक है, कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ सिग्नल जा रहे हैं। तो हमारा ये काम कर रहा है कैपेसिटर, और ये फॉल्टी हुआ तो, डैमेज हुआ तो इसको रिप्लेस ही करना है, इसको लगाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि इसको नहीं लगाना पड़ेगा। यही हमारा कपलिंग कैपेसिटर होता है। और ये इसमें कोई ग्राउंड नहीं है, ये डायरेक्ट आईसी में जा रहा है, और बीच में कॉइल लगा हुआ है, और इसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा ख़राब होता है तो। बात करें कि मैंने जैसे आपको बताया है कि कैपेसिटर कपलिंग वाला किस तरीके से ये फॉल्टी होगी, तो उसको हम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे 3.3 एक वैल्यू दिखा रही है। इसका साइज़ जो है 0201 है। इसके ओल्ट मतलब
इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है। और ये टॉलरेंस मतलब इसको 5% कम ज़्यादा 5% ज़्यादा कम लगा सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सीरीज़ के अंदर में अगर है तो इसको कपलिंग कहा जाता है, जो कि इसका कोई ग्राउंड नहीं है और डायरेक्ट आईसी में जा रहा है। तो इस स्कीमेटिक में आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो यही है हमारा, इसकी वैल्यू, इसकी साइज़, इसके ओल्ड, इसके टॉलरेंस, इस ये हमको देखना होता है। और इसको लगा देंगे तो क्या है कि वो लाइन स्टेबल रहती है, बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तक अपन ने देखे थे कपलिंग कैपेसिटर के बारे में, जिसका कोई ग्राउंड नहीं था। लेकिन यहाँ पे फ़िल्टर कैपेसिटर है, इसका एक वैल्यू है 15 पीएफ पिको फैरेड। बहुत ही मतलब कम वैल्यू है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के लिए लगा हुआ है, यानी कि पैरेलल में लगा हुआ है। और ये कंपोनेंट अगर ख़राब होता है कैपेसिटर, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, और नहीं भी लगाए अगर तो भी चलता है। पर लगा दिए तो अच्छी बात है। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो उसको वापस लगा दो। और इसके अंदर में देखो 5% इसका टॉलरेंस है, 25 वोल्ट 0201। ये अपन ने अभी पिछली बार में देखे थे, इसके पहले की स्लाइड में, कि किस तरीके से वो हमारा कपलिंग कैपेसिटर था सीरीज़ में। और उसकी इसके अंदर फ़र्क ये है कि एक स्मॉल वैल्यू दिया हुआ है इसका, और ग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन कपलिंग के अंदर कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ था। और ये फ़िल्टर कैपेसिटर जो लाइन में लगा है, इसको हम नहीं भी लगाएंगे तो भी हमारा फ़ोन वर्किंग करेगा। तो ये जो है, ये स्टोरेज के लिए कैपेसिटर लगा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 22 माइक्रोफैरेड। तो 22 माइक्रोफैरेड के आसपास के आपको कैपेसिटर लगाना है, अगर ख़राब हो जाता है तो। और इसको सेम वैल्यू से ही रिप्लेस करें तो अच्छी बात है। और देखो इसके अंदर में ग्राउंड दिया हुआ है, और ये एवीडीडी की लाइन में लगा हुआ है। एवीडीडी यानी 7 से 8 वोल्ट आता है। और हमारे एलईडी टीवी के अंदर में भी एवीडीडी का यूज़ होता है। तो एवीडीडी का हाफ होता है एचईवीडीडी, लेकिन वो चीज़ के हम बारे में बात नहीं कर रहे, कैपेसिटर की बात कर रहे, तो हम कैपेसिटर की बात करेंगे। और ये देखिए इसके अंदर में टॉलरेंस वगैरह कितना दिया है, ज़्यादा दिया है। ये एक स्टोरेज डिवाइस है, और इसको हमारे को रिप्लेस करना ही पड़ेगा सेम वैल्यू से, तो अच्छी बात है। या फिर 5% 10% तो ऊपर नीचे चलता है। आज 22 माइक्रोफैरेड के आसपास के कैपेसिटर को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। लार्ज वैल्यू का होता है, स्टोरेज के लिए है, ठीक है। जैसे कि आप कैपेसिटर देख पा रहे हैं, इसके अंदर 4 टर्मिनल है। एक्चुअली में 2 टर्मिनल है, लेकिन मैं आपको समझाने के हिसाब से 4 इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो ऊपर का वैल्यू और नीचे का जो आपको पॉइंट दिख रहा है सिल्वर कलर का, ये मान लो अगर एक साइड ग्राउंड आ रहा है तो दूसरे साइड भी ग्राउंड आना चाहिए। और ये जो बीच के दिख रहे हैं, जो कनेक्टेड सेम वैल्यू या ग्राउंड लिखा हुआ जो दिख रहा है, इसके अंदर या तो बस इतना सिंपल समझ लो कि 4 जो टर्मिनल है उसमें से 2 टर्मिनल पे या तो ग्राउंड आना चाहिए या तो वैल्यू आना चाहिए, चाहे वो ऊपर का टर्मिनल हो या बीच का टर्मिनल हो। अगर दोनों जगह पे ग्राउंड आ रहा है तो ये बीच में दोनों जगह पे वैल्यू आना चाहिए। अगर बीच के टर्मिनल पे ग्राउंड आ रहा है तो ऊपर नीचे में वैल्यू आना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन है कैपेसिटर का, और मैं इसकी टेस्टिंग और आगे की बात करता हूँ अभी अगले स्लाइड में। बस ये समझ लीजिए कि सेम वैल्यू या डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैं इस रेल को डायरेक्ट जोड़ दिया, मैंने कैप्स लगे हुए नहीं हैं। और अभी इसकी टाइमिंग को कम करते हैं, आई थिंक मिली सेकेंड्स में। बहुत तेज़ स्विचिंग करानी है, ऑन ऑफ इस तरीके से। ये हो गया बहुत फास्ट, ऑन ऑफ मिली सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में, सॉरी। और इसकी भी वैल्यू थोड़ी सी अप करते हैं ताकि फास्ट हो सके, वोल्टेज ड्रॉप कम हो तो ठीक है। अभी आप देखिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपकी डिस्प्ले इस तरीके से जले, जैसे ये एलईडीज़ जल रही हैं, अगर इस तरीके से जले तो बेसिक सी बात आपको पसंद नहीं आएगा, ना ही वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करेगा। क्यों कर रहा है ये ऐसे? क्योंकि यहाँ पे हमने कैप्स जो हैं वो इस लाइन में नहीं लगाए, अभी तक ये कैप्स कनेक्टेड नहीं है। अभी मैं इन कैप्स को कनेक्ट करता हूँ। मैंने कनेक्ट किया, अब देखिएगा
अभी देखिए, और पहले देखा आपने, जब स्विचिंग हो रही है तो कैप्स क्या कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, स्टेबलाइजेशन भी कर रहे हैं, और जो एलईडीज हैं वो प्रॉपर जल रही है। बट इससे पीछे स्विचिंग हो रही है जैसे होनी चाहिए थी वैसे ही, बट कैप्स ने क्या किया, इसको स्टेबलाइज़ किया। इसमें जो फ्लो था, इसमें जो एनर्जी इसने स्टोर करी उस फ्लो में ऐसे ही वो बहाव कराएगा, ऐसे ही स्टेबलाइजेशन बना के रखेगा। अगर हम ये कैप्स निकाल देते हैं तो ये होगा। यह है ज़रूरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। कैप्स यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जो माइक्रोफैरेड का है, यूएफ लिखा है। मैं इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ, 1 पॉइंट समथिंग माइक्रोफैरेड, 1.5 माइक्रोफैरेड। ओके, विल कंटिन्यू एंड यू विल सी एवरीथिंग इज विल बी फाइन। सो ओके, 2 लगे थे तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं था, बट ठीक है। कैप कैसे काम करता है ये चीज़ समझना इससे ईजी है। अभी एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें। अगर ये फिल्ट्रेशन का कैप होता, जैसे कि ये कैप पिकोफैरेड का होता, मान लीजिए वैल्यू कम कर देते हैं। अभी मैं यूएफ है, हम इसको कर दिया नैनो और पिकोफैरेड, ठीक है, नैनो फैरेड पिकोफैरेड। अभी ये कैप अगर निकल जाए कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन कर रहा है। और एक्चुअल में क्या होता है फिल्ट्रेशन, मान के चलिए कि यहाँ से अगर यहाँ से पल्स आया एसी का, अभी क्या है 4 वोल्ट डीसी, बाय चांस कोई पल्स एसी का आया तो वो यहाँ से एसी पास हो सकता है कैप से, तो वह यहाँ से पास होगा और ग्राउंड चला जाएगा, ना कि इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसे फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसकी वैल्यू माइक्रोफैरेड में होती, नैनोफैरेड और समथिंग लाइक 1.6 माइक्रोफैरेड। ओके, एलईडी इज नॉट ब्लिंकिंग। ये होता है कैपेसिटर, इस तरीके से काम करता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो माइक्रोफैरेड के कैप्स हैं वो आपको नहीं निकालने हैं। पिकोफैरेड, नैनोफैरेड फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको आप निकाल सकते हैं। अगर 2-4 कैप्स लगे हैं तो 1-2 निकल जाए, डजंट मैटर। अगर हैंड्स के लग जाए तो लगा सकते हैं। ये था एक सिमुलेशन, आप इसमें देख सकते हैं कि कैप्स काम क्या करते हैं। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी फ़ोन आप चेक कर रहे हैं, सबसे पहले कैपेसिटर्स को चेक करने के लिए आपको सिंपली अपने मल्टीमीटर करना है बीप मोड या डायोड मोड पे। दोनों में कुछ मल्टीमीटर्स में सेम होता है, कुछ में अलग होता है। जो अलग होता है उसकी भी हम बात करेंगे, पर बेसिकली सबसे पहले इससे चेक कर लेते हैं। जो भी कैप्स लगे हैं रेड प्रोप करेंगे ग्राउंड पे, नॉर्मली चेक करेंगे। वन साइड बीप, इट मीन्स दैट साइड ग्राउंड, ये ग्राउंड साइड है, एंड अदर साइड ग्राउंड। अगर ये दोनों साइड पे बीप करता, उसे हम समझते हैं कि ये कैप या फिर ये रास्ता, ये ट्रैक, ये लाइन, ये रेल जिस लाइन पे ये लगा है, या तो उसमें से कोई कैप शॉर्ट है, या फिर ये कैप शॉर्ट है, या फिर ट्रैक शॉर्ट है, आईसी शॉर्ट है, या फिर कैप शॉर्ट है। कुछ उस ट्रैक में इशू है, उस ट्रैक में लगे सारे कैप्स भी बीप करेंगे। तो सिंपली आप इनको निकाल के चेक कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूँ जैसे बैच चलते हैं। बट यहाँ पे देखिए, वन साइड वैल्यू है, वन साइड बीप। अगर दोनों साइड बीप होता तो ये कैप खराब हो सकता था, या ये ट्रैक में इश्यू हो सकते थे। सो बेसिकली मैं चेक करके बताता हूँ। जैसे कि ये कैप है, यहाँ पे इस साइड पे क्या है, बीप, दूसरी साइड बीप। दोनों साइड कैप के लगाता हूँ, ये बीप है। हो सकता है ये कैप खराब हो सकता है इसकी लाइन में लगे
और कोई दूसरे कैप खराब हो, या फिर जिस लाइन में ये लगा है, जिस आईसी के रास्ते से ये कनेक्ट है, उन दोनों आईसीज में कोई इश्यू हो सकता है। सो ये भी ऑप्शन बन सकता है। बट कैप का टेस्टिंग करने के लिए सिंपल प्रोसेस, एक साइड बीप आएगा, एक साइड वैल्यू, दैट इज सिंपल। दोनों साइड बीप आए तो कैप निकाल के चेक कर सकते हैं, या आप उस रेल को चेक कर सकते हैं उसमें कहाँ इश्यूज है। वोल्टेज ड्रॉप करके आप हीटिंग कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, वो आपको मैं इन फ्यूचर क्लासेस में बताऊंगा। बट सिंपल प्रोसेस यही है। अभी इस फोन में क्या है कि टर्मिनल कैप्स भी लगे हैं, तो उनको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए दूसरा मल्टीमीटर यूज करूंगा। ये मैंने दूसरा मल्टीमीटर यूज किया। यहाँ पे इसका यहाँ पे ड्रॉप है, यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो गया है, बट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये मिली ओम्स का ऑप्शन, डायोड मोड, बजर रेंज, कैप को चेक करने के लिए नैनो फैरेड, मिली फैरेड, ये सब भी है इस मल्टीमीटर में। तो सबसे पहले बीप मोड पे चेक करते हैं। एक साइड ग्राउंड किया, बीप है, अदर साइड ओएल, बीप ओएल। क्योंकि ये डायोड मोड में नहीं है इसलिए ओएल बता रहा है। ये वाला कैप शॉर्ट, इधर से भी शॉर्ट, तो ये शॉर्ट हो सकता है। इस कैप को निकाल के हम नीचे चेक करेंगे कैप की जगह पे कि ये रेल शॉर्ट है या फिर ये कैप शॉर्ट है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कैप्स की वजह से लाइंस कौन सी शॉर्ट है या कैप्स। अभी मैं इसको करता हूँ डायोड मोड पे। डायोड मोड पे कैसे चेक करना है? वन साइड 000, दैट मीन्स ये ग्राउंड है, वन साइड वैल्यू। इधर शॉर्ट दोनों साइड भी बजर कर रहा था। अभी यहाँ पे ना कुछ 4 टर्मिनल वाले कैप्स भी लगे हैं, तो मैं पहले एक पे यूज करता हूँ पिन को। वन साइड वैल्यू है, दूसरी साइड सेम वैल्यू है। दोनों साइड मैंने आपको बताया था कनेक्टेड होता है, और बीच में जो टर्मिनल है दैट इज ग्राउंड। सो दोनों साइड वैल्यू और एक बीच वाली साइड ग्राउंड। एक इसमें और भी है, तो एक साइड 0, अदर साइड 0, दिस साइड 0, दिस साइड आल्सो 0। टर्मिनल कैप है जिसके 4 सिरे हैं, चारों साइड पे 0 आ रहा है। दैट मीन या तो वो कैप शॉर्ट है या फिर वो रास्ता शॉर्ट है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली चेक कर सकते हैं। और इसमें एक ऑप्शन और भी, जैसे मैंने आपको बताया फैरेड चेक करने का। तो जिस कैप के मैं दोनों सिरे पे इसको रखता हूँ या ग्राउंड में एक सिरा रख के कैप के पॉजिटिव टर्मिनल पे रखता हूँ तो उसकी वैल्यू बता देगा ये। जैसे ये मैंने लिखा, ये है 19 से 20 माइक्रो फैरेड का कैप। तो ऐसे चेक भी कर सकते हैं।